हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। होपफुली आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं बात करने वाली हूँ आरआरबी एनटीपीसी की 90 डे के शेड्यूल के बारे में कि आप जीके जीएस का जो सिलेबस है वो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास काफ़ी कम टाइम है एग्जाम के लिए और पूरा मैं आपको सिलेबस बताऊँगी कंप्लीट एंड वेटेज वाइज बताऊँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी हमारे जैसे जीके जीएस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक में जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो मैं इन डिटेल आपको सारा पूरा सिलेबस बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको डे भी बताऊंगी कि आप कितने दिन में आपको ये कंप्लीट करना है, देन आप एग्जाम से पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सको। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी आरआरबी एनटीपीसी की 90 डेज़ की टारगेट सीरीज़ भी चल रही है हमारे ग्रुप में, जिसमें आपको 90 डेज़ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विथ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। एंड एग्जाम से पहले आपको पूरे मॉक टेस्ट भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है आपको लगाना है वो सारे, और डेली टारगेट के साथ आपको बेस्ट क्लासेस भी प्रोवाइड होंगी जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ एंड नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और 90 डेज पूरा कंप्लीट शेड्यूल आपको दिया जाएगा एंड वीकली हमारा टारगेट आपको दिया जाएगा कि वीक में आपको ये कंप्लीट करना है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस एंड मॉक एंड क्विजेस भी हमारा रहेगा। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पर आपको बैच का लिंक मिलेगा और आपको बैच ज्वाइन करना है। तो ये 90 डेज का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है हमें नहीं आ रहा होता है समझ में कि आज हम क्या पढ़े, और कभी हम अब्सेंट भी कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो टारगेट सीरीज आपको बताएगी कि आप आज ये टारगेट है, आपको ये कंप्लीट करना है। आपका जो भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है आप वो कर सकते हो उससे देखकर। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए गाइस, फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का 90 डे का शेड्यूल क्या है, जीके जीएस हमें कितने दिन में कंप्लीट करना चाहिए जिससे कि हम एग्जाम से पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके। तो आपको पता है कि स्टैटिक जीके का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है एग्जाम में, और यहाँ से आपको 10 से 11 क्वेश्चन है जो स्टैटिक जीके से देखने को मिलेंगे। इसी में वो क्या करते हैं कि करंट में जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जैसे कि अभी जो करंट में कोई फेस्टिवल है तो उसके रिलेटेड जो स्टेट होगा तो उसके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा फेस्टिवल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, म्यूजिक, संगीत, इंडियन ड्रेस एंड मार्टियल आर्ट्स, फोक डांस, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, फेमस ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड दिन और दिवस, फेमस प्लेसेस एंड पद्म अवार्ड्स, और कैपिटल करेंसी ऑफ कंट्री, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, भारत के मंदिरों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है हमारे स्टैटिक जीके का वो सारा है। बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो। अगर हम इसकी बात करें तो भारत सरकार की प्रमुख जो योजना है जो करंट में भी चल रही हैं वो सारी जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में। पेंटिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, जैसे कोई मेल है, फीमेल है, या फर्स्ट ट्रेन कौन सी थी, फर्स्ट ट्रेन किसने चलाई थी, उसका नाम। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, इस तरीके के। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, मेल, फीमेल, जो भी फर्स्ट जो भी कुछ रहा है ना उस बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वर्ल्ड एंड इंडिया के जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर ट्राइब्स, वाटरफॉल्स, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट डेम्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन्स और इंपॉर्टेंट स्लोगन्स जो नारे हैं, नेशनल पार्क्स। तो ये हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है, और ये आपको 15 डे में स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम एंशियंट इंडिया हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसमें हमारा एंशियंट इंडिया है, मिडिवल इंडिया है और मॉडर्न इंडिया है। एंशियंट इंडिया में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ आपको ये 9 टॉपिक्स ही कंप्लीट करने हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सिर्फ आप 9 टॉपिक करो, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें है हमारा स्टोन एज, पाषाण काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हमारा वैदिक एज, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, और महाजनपदस एंड मगधा एम्पायर, मौर्य एम्पायर, पोस्ट मौर्य डायनेस्टीज, संगमा एज, गुप्ता ईरा। तो सिर्फ आपको ये 9 ही टॉपिक कंप्लीट करने, यहाँ से ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे एंशियंट इंडिया से। इसी तरीके से मिडिवल इंडिया की हम बात करें तो ये आपको ओनली 5 डेज में कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू 90 डे शेड्यूल। तो इसमें आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। चोला एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, विजयनगरा, भक्ति सूफी मूवमेंट्स, मुगल एम्पायर, मराठाज, ये 6 टॉपिक हैं। आप 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। ओनली 6 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं मिडिवल इंडिया में। इसी तरीके से हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही मैंने लिखे हुए हैं, तो ये आप 5 डेज में कंप्लीट कर लो। 5 या 6 डेज में आपको कंप्लीट कर ही लेना है।
तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इसमें आपको ओनली 8 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल पार्टीशन, गांधीयन ईरा, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो आपको सिर्फ यही टॉपिक कंप्लीट करने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से होते हैं। कुछ करंट जो पॉलिटी है उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी किसी की अपॉइंटमेंट हुई है तो उस बारे में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो पॉलिटी में ही आ जाते हैं, बट वो करंट अफेयर में इंक्लूड करके वो पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें देखने को मिलेगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, संविधान कब बना था और इसके जो भी फीचर्स हैं उस बारे में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 1 भाग 2 जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रियम्बल, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें आपको टोटल 13 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। यहाँ से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड लोकल बॉडीज, एक्ट्स एंड पार्ट्स, पार्लियामेंट एंड कमिटीज। तो ये टॉपिक्स हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, एसएससी सीजीएल हो या किसी भी ग्रुप डी एग्जाम की भी बात करूँ तो ग्रुप डी एग्जाम में भी आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एनटीपीसी में भी यहीं से। और जियोग्राफी की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही इसमें कवर हो जाएंगी, जिसमें टोटल 18 टॉपिक हैं, आपको यही कंप्लीट करने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिर इसी तरीके से आपको इकोनॉमिक में सिर्फ 9 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। 10 हैं, 5 ईयर प्लान को मिलाकर हमारे 10 टॉपिक हैं, ये आपको सारे कंप्लीट करने हैं। यहाँ से ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और देखिए 10 डे में आपको करना है ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट। इसी तरीके से आप 8 डे में ये इकोनॉमिक कंप्लीट करोगे एंड 10 डे में आपको साइंस की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। देखिए आप ये सारे टॉपिक्स बायोलॉजी के हैं, ये सारे टॉपिक बायोलॉजी के। फिजिक्स में हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसमें 11 ही टॉपिक हैं जो आपको कंप्लीट करना है। 10 दिन में आपको फिजिक्स कंप्लीट करनी है, बायोलॉजी आपको 10 दिन में, और 10 दिन में ही आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो केमिस्ट्री के हैं। तो ये पूरा आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है। बाकी हमारी आरआरबी एनटीपीसी के 90 डेज की टारगेट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको डेली टारगेट्स एंड क्लासेस भी प्रोवाइड होंगी। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगी, इसलिए मैंने ये इतना मैं लंबा नहीं बता रही हूँ। और आप लोग, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी बैच में, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अच्छे से ये पूरा सिलेबस आप एनालाइज कर लेना। एंड कौन कौन से आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से नहीं हुए हैं, वो सारे आप चेक करके अच्छे से कवर कर लेना। तो ये पूरा हमारा जो सिलेबस है जीके जीएस का। बाकी करंट अफेयर के लिए आपको 12 डेज में पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करना है मंथली, वो मैं बैच में कंप्लीट करवा दूंगी। पूरा करंट अफेयर कैसे आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये पूरा स्ट्रेटजी के हमारा हो ही गया। बाकी हमारा जो मैथ्स का शेड्यूल है वो मैंने बताया था कि आपको कितने दिन में क्या क्या कंप्लीट करना है। एडवांस मैथ्स पूरा हमारा पूरा शेड्यूल है कि आप नंबर सिस्टम को 5 डेज में कंप्लीट करो, एलसीएम एचसीएफ को 3 डेज में, सिंप्लीफिकेशन को 4 डेज में। इसी तरीके से ये पूरा अर्थमेटिक का जो सिलेबस है वो है, ये डे वाइज पूरा सेट किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट 90 डेज की टारगेट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हरे कृष्णा सभी को।